ओम शांति। आज 6 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें साक्षी दृष्टा बनना सिखाया। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं, वही सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि आप बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। निश्चय बुद्धि बनकर तीव्र पुरुषार्थ करना है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो जानते हैं कि मोस्ट बिलव्ड बाबा परम धाम से आकर हमें पढ़ाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा स्वयं हमें स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। ये निश्चय नंबरवार बच्चों की बुद्धि में बैठता है। यहाँ पर जब मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो कुछ भी गुड नहीं है, लेकिन जब आप ब्राह्मण बनते हो आपके लिए सब गुड ही गुड होगा। एवरीथिंग न्यू। सत्युगी दुनिया में सब कुछ नया होता है। इस समय कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। तुम बच्चों ने जो राजयोग सीखा है वो औरों को भी सिखाना है। इस राजयोग से आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। आप सल्वेशन आर्मी हो, सबको राह दिखाने वाले हो। बाबा कहते इसमें माया बहुत परीक्षा लेती है। माया के तूफानों से डरना नहीं। आपका काम है बाबा को याद करना, बाबा की याद के साथ साथ ईश्वरीय सेवा करना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, सच्चे सल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। सच्चे सल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। क्वेश्चन है, कौन सा निश्चय हर बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? पतित पावन हमारा मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। ये निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वो पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। जिन्हें पक्का निश्चय बैठ जाता है वो पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब घर जाना है। 5 सेकंड के लिए घर की यात्रा करेंगे। मूल वतन में, ज्योति बिंदु आत्माओं के देश में अपने आप को देखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे तो जानते हैं सत्युग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है ना गुड नाइट है, सबसे बुरी है नाइट। सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा इस समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते इस समय हम योग योगेश्वर, योग योगेश्वरियां हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वो आकर योग सिखाते हैं। अर्थात तुम बच्चों का ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर का पता पड़ा, योग लगा, फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान योग सिखाते हैं। बाबा आकर बच्चों को ज्ञान योग सिखाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की बहुत मत है। कोई कहेंगे श्री कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी दे देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान,
नहीं हो सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है, वो तुम आत्माओं का बाप है, उसे ही कहा जाता सदा शिव। प्यार से कहते हैं शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए, कोई ना कोई सन्यासी साधु पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं ये हमारा गुरु है, हमें कथा सुना रहे हैं। सत्युग में कथाएं आदि होती नहीं। बाबा बैठ समझाते, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती। वह बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेह पूर्ण हो जाता है। जानते हो, हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमें स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। अब तुम्हारा सत्य बाप का संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है। गाया जाता सत्य संग तारे कुसंग डुबोए, जिस्मानी संग डुबोए। बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों को, आत्माओं को सिखाता हूं ये रूहानी नॉलेज रूहों के प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बाकी सब भक्ति मार्ग, वो कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाबा कहते मैं वेदों शास्त्रों का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें देता हूं। अथॉरिटी मैं हूं, वो है भक्ति की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उसको कहते शास्त्रों की अथॉरिटी। तुम्हें सच सच बाबा आकर सुनाते हैं। अब तुम सत्य का संग में, इस समय सत्य के संग में हो। सत्य का संग तारे, झूठ का संग डुबोए। अब बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सैल्वेज कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। आप रूहानी सैल्वेशन आर्मी, सैल्वेज करते हैं। बाप कहते भारत जो स्वर्ग था वो अब नर्क बना है, डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। अब तुम स्टीमर में बैठे हो, ये बड़ा स्टीमर है, ये पाप की नगरी है, क्योंकि यहां सब पाप आत्माएं हैं। सतयुग में गुरु एक है, उसको कोई जानते नहीं। वास्तव में गुरु एक है। सतयुग में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। संगम पर बाबा सतगुरु बन सदगति देते हैं। ये पाप की नगरी है, सब पाप आत्माएं हैं। गुरु एक है, उनको कोई जानते नहीं। हमेशा कहते ओ गॉड फादर, ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर, नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं। वो पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता पतित पावन नहीं हो सकता। बाप कहते कितनी अडल्ट्रेशन, करप्शन है इस समय, कितनी करप्शन है, कितना भ्रष्टाचार है, मिलावट है। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए, नहीं तो दादे का वर्षा कैसे मिले। दादे का वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई। कमाई कितनी बड़ी है, ये सच्ची कमाई है सच्चे बाप द्वारा। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले, वो है जिस्मानी गुरु, ये है रूहानी गुरु। अच्छी रीति इस बात को समझना है, ये बिल्कुल नई बातें हैं। तुम जानते हो हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, हमें शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ है। उन सत्संगों में मनुष्य की तरफ बुद्धि जाएगी, वो है भक्ति मार्ग। तुम गाते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये तो एक है ना। बाबा कहते मैं कैसे आके तुम्हें अपना बनाऊं, मैं तुम्हारा पिता हूं तो इनके तन का आधार लेता हूं। तो ये ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है और बच्चा भी है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो ये बड़ी मम्मा हो गई।
ब्रह्मा हो गई बड़ी माँ, इनकी कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगत अम्बा कहते हैं। उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ये है छोटी मम्मा। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। एक बड़ी मम्मा ब्रह्मा, छोटी मम्मा सरस्वती। तुम अभी एक गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। ये लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए, उनको सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली, कोई सजा खानी नहीं पड़ी। बाबा कहते जितना हो सके मुझे याद करो। इसे भारत का प्राचीन योग कहते हैं। बाबा कहते तुम्हें सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान खलास हो गया, फिर परंपरा से कैसे चल सकता। वहां कोई शास्त्र आदि होते नहीं, और धर्म वाले इस्लामी बुद्धि आदि जो भी हैं उनका ज्ञान गुम नहीं होता, उनका परंपरा से चलता, सबको मालूम है। परंतु बाबा कहते मैं तुम्हें जो ज्ञान सुनाता हूं ये कोई भी नहीं जानते। भारत दुखी बन जाता, उसको आकर मैं सुखी बनाता हूं। बाप कहते मैं साधारण तन में बैठा हूं, तुम्हारा बुद्धियोग बाबा के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा, सर्व बच्चों का वो बाप है, उनके सब बच्चे ठहरे। सब आत्माएं इस समय पतित हैं। मैं प्रैक्टिकल में आया हूं, विनाश सामने खड़ा है। जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। सब आत्माओं को जाना है वापिस अपने घर। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वहां ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्म समाजी फिर ज्योत जगाते हैं, उनको ब्रह्मा का मंदिर कह देते। वास्तव में ब्रह्म महातत्व जहां सब आत्माएं रहती हैं, हमारा पहले मंदिर वो है। सबसे पहला मंदिर है ब्रह्म महातत्व, जहां सब आत्माएं रहती हैं, पवित्र आत्माएं वहां रहती हैं। ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते। तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनते हो राज राजेश्वरी। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन मोस्ट बिलव्ड बाबा आकर हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में ये भी बैठता नहीं, इतने बैठे हैं इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है, कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वो भी नहीं। 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। कोई बाबा कहते 80% है, कोई 50%, कोई तो वो भी नहीं, वो बिल्कुल फेल्योर हुआ। नंबरवार जरूर है। बहुत है जिनको निश्चय नहीं है, कोशिश करते कि निश्चय हो जाए, अच्छा निश्चय हो भी जाए, परंतु माया बहुत कड़ी है, बाबा को भूल जाते हैं। ये ब्रह्मा खुद कहते मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की तत्त्वम। तुमने भी 63 जन्म भक्ति की, 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हो। भक्ति के बाद है वैराग। सन्यासी लोग ये अक्षर सब कहते हैं, ज्ञान भक्ति और वैराग। उन्हों को वैराग आता घर बार से, उसको हद का वैराग कहते हैं। तुम्हारा बेहद का वैराग। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते, अब तो कोई जंगल में है ही नहीं, सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए। अब उनमें कोई ताकत नहीं रही। श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी, वो पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो कहां तक पहुंचे, कुछ भी ताकत नहीं रही। यहाँ की गवर्नमेंट कहती हम धर्म को नहीं मानते, धर्म में बहुत नुकसान है, लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते कि सब धर्म वाले एकमत हो जाएं। पूछो कैसे हो सकेंगे, अभी तो सब वापस जाने वाले हैं। बाबा आया है, ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है, बाकी तो वैरायटी झाड़ है, सो एक कैसे होगा कुछ भी समझते नहीं। भारत में एक धर्म था, उसको कहते हैं अद्वैत मत वाले देवताएं। द्वैत माना दैत्य। बाबा कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम जानते हो पुनर्जन्म ले हमें फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने 84 जन्म लिए, हमको ही जाना है फिर आना है। भारतवासियों को ही समझाते कि तुमने 84 जन्म लिए, अब तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहते, पांडव सेना को समझाते। तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता। राज्य अब ना कौरवों का है ना पांडवों का है, वह भी प्रजा तुम भी प्रजा। कहते कौरव पांडव भाई भाई,
पांडवों की तरफ है परम पिता परमात्मा। बाबा आकर माया पर जीत पहनाना सिखाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलानी। भारतवासी समझते गौ का कोस ना करना ये अहिंसा है। बाबा कहते काम कटारी नहीं चलाओ, इसको बड़े ते बड़ी हिंसा कहा जाता है। सतयुग में ना काम कटारी ना लड़ाई झगड़ा चलता, यहाँ तो दोनों है। काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। तुम सीढ़ी उतरते हो। 84 जन्म तुम भारतवासियों ने लिए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है। यहां से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर। 84 पौड़ियां उतरने में तुम्हें 5000 वर्ष लगते हैं, तो यहां से तुम 1 सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है? बाप देते हैं। अब सब एकदम पट में आकर पड़े हैं। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो। ये बुद्धि में याद रखना, नाटक पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। हमें अपने बाप को, घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करें, वही तुम्हें घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेगा नहीं। रहने के स्थान को याद करेंगे तो पाप नहीं कटेगा। ब्रह्मलोक निवासी निराकार परम पिता परमात्मा को याद करेंगे तो पाप कटेंगे। पतित पावन परमात्मा है, वो कैसे पावन बनाते हैं ये दुनिया में कोई नहीं जानते। बाबा को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाप आया है, तुम बच्चे जयंती मनाते हो, कब आया ये नहीं कह सकते। इस घड़ी इस तिथि तारीख पे आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते। साक्षात्कार बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या फिर कहते थे आत्मा सो परमात्मा। अब यथार्थ मालूम हुआ आत्मा सो परमात्मा नहीं, आत्मा का जैसा रूप है ऐसा ही परम पिता का रूप है, लेकिन वो गुणों और शक्तियों का सागर है। बाबा दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो, कितना ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकते हैं। सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी है। वरदान है लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप कर्म नहीं होता। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहां पाप होता है वहां बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो, मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को नहीं आने दो। संकल्प स्वप्न में भी पाप को नहीं आने देना। स्लोगन है जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वो हर्षित रहते हैं। अव्यक्त इशारा। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित निश्चिंत रहते हैं।
निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित निश्चिंत रहते हैं। चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत है तो सदा खुशी रहेगी। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, ये प्रश्न आते हैं, तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। कई फिर कहते हैं मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे बंधन क्यों, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है क्या, तो क्यों आना माना चिंता की लहर। इन चिंताओं से जो परे है वो निश्चिंत है। आज हम याद रखेंगे, मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूं। अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करेंगे। जरा भी मन में चिंता है, व्यर्थ चिंतन है, तो प्रसन्न नहीं रह सकते। निश्चय बुद्धि आत्मा सदा निश्चिंत निर्भय होती है, कभी भी विचलित नहीं होती। क्या, क्यों, कैसे, इन सब प्रश्नों से पार मैं निश्चिंत आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।